हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट लाइंस करेंगे, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है कि नंबर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर एंड वेराइटी जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। क्लियर। और लोकल नेम्स जो है वो हर एक प्लेस टू प्लेस जो है हमारे वेरी करते हैं। इसीलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत थी ताकि हम नाम को जो है एक तरीके से एक जगह पे वो रखे जाए। मतलब एक नाम रखा जाए जो कि पूरे दुनिया में सेम हो, जिसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नाम तभी सही होगा जब हम उसे पता चलेंगे, हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलेगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। और ये हमारा जो नॉमेनक्लेचर है दो ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम में क्या होता है, एक ही नाम होता है हमारा, वो बात अलग है। हमारे पास बाइनोमियल सिस्टम में दोनों नाम लिखे जाते हैं बट इकट्ठे लिखे जाते हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है। नाम में दो जो है हमारे कंपोनेंट्स है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसी दो नाम है, इसीलिए इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये किसने दिया था ये सिस्टम? हमारे साइंटिस्ट कैरलस लीनियस ने देखा था। यहाँ पे नोट कीजिए, मैग्निफेरा इंडिका को कैसे लिखा गया, लैटिन में लिखा गया है, जीनस नेम कैपिटलाइज्ड एंड स्मॉल आई। तो ये क्या हो रहा है, यूनिवर्सल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर ऑथर का नाम लास्ट में आना चाहिए, जैसे मैग्निफेरा इंडिका लिन, लिन फॉर लिनस। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे कन्वीनियंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स दिख रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हम प्लांट्स और एनिमल्स में कंफ्यूज हो जाए कि ह्यूमन को प्लांट समझ पाए। समझ ले तो कुछ विजिबल फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से हम इजीली कई बार जो है डिफरेंशिएट कर पाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, डॉग्स कैट्स में, इंसेक्ट्स में। तो उनके बेसिस पे जो है हम करेक्टर्स के बेसिस पे उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इन कैटेगरीज का साइंटिफिक टर्म है हमारा टेक्सा। क्या है? टेक्सा। और इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। ये वाली जो है बुक मेरे पास, ये मतलब नई बुक है, 23 से 24 के लिए। जो पुरानी बुक थी उसमें जो है हमारे लिविंग वर्ल्ड में हमारे करेक्टर्स भी थे, बट क्योंकि वो नई बुक में नहीं है तो हमें पता नहीं वो सिलेबस में है या नहीं, बिकॉज एनटीए ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसे अभी छोड़ दे, बट अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती है लास्ट तक तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं है अभी के लिए उसे छोड़ दीजिए। तो उसी में लिखा भी हुआ था पुराने वाली में कि एंशियंट टेक्सोनोमिक स्टडी जो है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट यहाँ पे नहीं है। सो यू जस्ट लीव इट। यहाँ पे मॉडर्न के बारे में दिया गया है, तो मॉडर्न किस पे डिपेंड करती है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। क्लियर। तो टेक्सोनॉमी के बेसिस तीन स्टेप्स थे: करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। क्लियर। करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बेसिकली एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहे हैं मतलब उनके करेक्टर्स के बारे में पता चल रहा है, तो इसीलिए मैंने इन्हें एक में ही लिख दिया। तो अब सिस्टमैटिक्स की बात करें, देन इट इज द स्टडी ऑफ, मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना और उनकी खुद की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना। उस स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड लीनियस ने यहाँ पे
सिस्टमा नेचरे जो है बुक का नाम रखा गया है। दूसरी वाली जो बुक बताई थी मैंने वो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, इट्स नॉट मेंशन एंड ईयर इज आल्सो नॉट मेंशन। तो बात करें कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज जो है टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट की, उन्हें हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी या फिर टेक्सा, जो कि हमारी टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है फॉर्म करती है। फिर स्पीशीज जो है, उससे पहले एक मिनट, फ्लो चार्ट, हाँ ये रहा। ये हमारा जो है पूरे का पूरा जो है हमारा टेक्सोनोमिक उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक उसमें हायरार्की को। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये तो डिसेंडिंग हो जाएगा, बट नीचे से ऊपर देख रहे हो एरो है नीचे से ऊपर, सो इट इज अ असेंडिंग कैटेगरी। क्लियर? तो कहाँ थे हम थे स्पीशीज पे। स्पीशीज क्या होती है? जब हमारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो आपस में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज रखे, इंटरप्रेट कर सके, वो स्पीशीज आती है। फॉर एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका में इंडिका, सोलानम सोलानम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम यूज फॉर पोटैटो। ये नाम आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा नाम किसके लिए यूज किया जाता है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लियो फॉर लॉयर। ऐसे ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज होती है सेपियंस एंड जीनस होता है होमो, तो लिखा जाता है होमो सेपियंस इस तरीके से। जीनस की बात करें तो रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप होता है ये हमारा। फॉर एग्जाम्पल सोलैनम, सोलैनम जीनस सोलैनम में जो है हमारी पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों आ जाते हैं। और जो हमारा लोयन होता है, पैंथरा लियो, लेपर्ड, पैंथरा पार्डस, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस, ये सब हमारे जीनस पैंथरा में ही आ जाते हैं। फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, इसमें हमारा जो होता है सोलानम, पिटूनिया, डटूरिया, जो भी ये मतलब मुश्किल मुश्किल लगते हैं मुझे तो ये नाम, ये जो जो मुश्किल नाम है ये हमारे आते हैं सोलाना सिया में। फिर पैंथेरा जिसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आता है, साथ में उसे उसके साथ में कैट्स वाली फैमिली, कैट्स वाला जो है हमारा जीनस जिसे हम बोलते हैं फैलिस, वो हमारा आता है फैमिली फैलिडी में। ऑर्डर की बात करें तो फैमिलीज, उन फैमिलीज का को असेंबल कर देना जो कि आपस में कुछ सिमिलर करेक्टर्स जो है शो करती हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है एनिमल ऑर्डर में, जो कार्निवोरा है उनमें हमारी फैमिली आती है फेलिडेन, कैनिडे। और जो हमारी फैमिलीज है कॉन्वोल्युके, एंसोलान के, ये हमारी आती है पोलिमोनियल्स। कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम है, ये तो याद भी नहीं होगा प्लांट वाला, बट थोड़ा सा याद रखना कि अगर ऐसा चाहिए तो हाँ ये वो था। बाकी इंपॉर्टेंट मेन तो मेन जो आपको याद रखना चाहिए दैट इज ऑफ एनिमल ऑर्डर, ये कार्निवोरा, फेलिडे, कैनिडी, ये वाला एग्जाम। क्लास की बात करें तो रिलेटेड ऑर्डर्स का कलेक्शन। प्राइमेटा जो क्लास है उसमें प्राइमेटा जो हमारा ऑर्डर है उसमें हमारे मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आ जाते हैं, जिन्हें हम मैमलिया में रखते हैं। मैमलिया में सिर्फ क्या प्राइमेटा ही आते हैं? नहीं, कार्निवोरा भी तो आते हैं उसमें, टाइगर, डॉग, कैट। ये ऐसे ही जो हमारे क्लास मैमलिया है उसमें भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। फाइलम की बात करें तो एक बड़ा सा फिशेस, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जिन्हें हम एव्स बोलते हैं, मैमल्स, ये सब एक फाइलम में आते हैं, दैट इज कोर्डेटा। कोर्डेटा क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। याद करो पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था ये पॉइंट। और प्लांट्स की केसेस में हम फाइलम को बोलते हैं डिवीजन। किंगडम की बात करें तो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है वो उसमें सबसे जो ऊपर वाला जो ये सबसे बड़े वाले कैटेगरी जिसमें सबसे कम सिमिलैरिटीज होती है दैट इज किंगडम। फॉर एग्जांपल किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई वाला किंगडम, प्लांट्स वाला किंगडम, एनिमल्स वाला किंगडम। ठीक है? तो ये वाली फिगर जो है ये मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ, सेंडिंग ऑर्डर जो कि स्पीशीज से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यही 7 कैटेगरीज होती है, फर्दर इनमें डिवीजन होती है, सब कैटेगरीज होती है, सब फाइलम होते हैं, सब ऑर्डर होता है, सब फैमिली होती है, बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। क्लियर?
जितनी ज्यादा बड़ी जो है कैटेगरी होती जाती है, उतना ही मुश्किल होता है रिलेशनशिप्स को पढ़ना। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके सिमिलैरिटीज तो कम हो जाती है, साथ में वैरायटी बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे एक टेबल है, एनसीईआरटी वालों ने दी है, मैंने थोड़ा ना दी है भाई, एनसीईआरटी वालों ने दी है। इसमें जो है कॉमन नेम बताया गया है, जैसे मैन का कॉमन नेम, फिर बायोलॉजिकल नेम होमोसिपियन, जीनस होमो, फैमिली होमिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमलिया, फाइलम कॉर्डेटा। ऐसे ही हाउस फ्लाई जिसे हम बोलते हैं मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का इसका जीनस हो गया। मुस्कीडे फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, आर्थ्रोपोडा हमारा क्या हो गया, फालम हो गया। अब ऐसे ही दो प्लांट्स की, जैसे दो ऊपर एनिमल्स के हैं वैसे ही दो प्लांट्स के नाम एग्जांपल दिए हैं। मैंगो का, यार आप पूरे चैप्टर में मैंगो का ही नाम से एग्जांपल दिए गए हैं। क्या नाम है मैंगो का? मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इसकी जीनस हो गई, ये इसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एंड एंजियोस्पर्म उसकी डिवीजन होगी। प्लांट्स के केस में हम डिवीजन यूज करते हैं, एनिमल्स के केस में हम फाइलम यूज करते हैं। ऐसे ही वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इसका जीनस हो गया। ऐसे ही इसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना। बस इतना ही था ये चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको होमवर्क है, घर से खुद सॉल्व कीजिएगा। इट्स होमवर्क। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कर दो ना यार सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ध्यान से देखिएगा, नोट्स को साथ में बनाइएगा, बाद में नोट्स नहीं बनते। क्लियर? थैंक यू।